थोड़े टाइम के लिए प्रोग्रेस मिल रही है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिल रही, लेकिन यही काम अगर आप पहले की निस्बत और कोशिश से करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप जंगल में जाएं और वहाँ शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं, आप दरख्त पे चढ़ेंगे। अच्छा, अगर शेर भी दरख्त पे चढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? आप दरख्त से उतर आएंगे, और जब वो भी दरख्त से उतर आए तो आप पहाड़ पे चले जाएंगे, जब वो भी पहाड़ पे आए तो आप पहाड़ में से उतर आएंगे, फिर आप नदी में कूद जाएंगे। और शेर भी अगर नदी में कूद जाए तो फिर आप पूछेंगे कि तुसी मेरे नाल हो कि शेर दे नाल हो? ठीक हो ना? तो एक तो यकीन का फ़ायदा होता है कि आप यकीन रखें कि जितनी भी स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं, जितना आप बेहतरीन तरीके से उन स्किल्स को सीख लेते हैं, उससे आपको फ़ायदा होता है। ये थोड़ी देर पहले मैंने बात की अदनान भाई से कि इनका ब्रेन जो एंग्जाइटी दे रहा था, वो एंग्जाइटी को ब्रेन खारिश में कन्वर्ट कर रहा था, और मैंने इनको सारा समझाया और 4 पॉइंटेड फार्मूला से इन्होंने फ़ायदा उठाया। तो अब ये खारिश करते हुए नज़र नहीं आते, वरना ये क्लास में बैठे हुए खारिश करते हुए नज़र आते। अच्छा, मुझे बताइए, कई लोगों को जो पिंपल्स निकलते हैं वो उसके ऊपर क्रीमें लगाते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, दवाइयाँ यूज़ करते हैं, और उससे कुछ वक्ती फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके पीछे भी खारिश जैसी ही कैफियत होती है कि ब्रेन कह रहा होता है कि अपने मसले हल करो, और बंदा मसले हल नहीं कर रहा, कहता है अच्छा अब मैं तुम्हें पिंपल निकालूंगा। साइंस कहती है इन चीज़ों को कि इसको हम कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। साइको का मतलब समझते हैं? नहीं, नहीं। साइको का मतलब होता है साइकोलॉजिकल। साइको का मतलब होता है जहन या दिमाग से ताल्लुक़ रखने वाली बात। साइको सोमैटिक का मतलब होता है, सोमा से मुराद है जिस्म। साइकोसोमैटिक का मतलब आपका दिमाग बहुत परेशान होगा तो नज़ला जिस्म के किसी हिस्से पे गिरेगा, या तो मैदे में जलन होनी शुरू हो जाएगी, या घुटनों में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, या कमर में दर्द होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो साइकोसोमैटिक का मतलब है कि अगर अपने परेशानियों वाले मसलों को आप एड्रेस नहीं करेंगे, उनका कोई हल तलाश नहीं करेंगे, तो कोई जिस्मानी मर्ज सामने आता हुआ दिखाई देगा जो कि आपको हैरत होगी कि ये कहाँ से आ गया। लेकिन उसके पीछे आपकी स्ट्रेस है, उसके पीछे आपकी टेंशनें हैं। अगर आपने उनको बिल्कुल लापरवाही कर दिया उनसे, तो उन टेंशनों की वजह से मैदे में अल्सर बन सकता है, उन टेंशनों की वजह से बैकएक शुरू हो सकती है, और बंदा ब्रूफिन के पीछे लगा रहेगा। लेकिन वो जो बैकएक होती है ज़्यादातर मरीज़ों में साइकोसोमैटिक होती है। साइकोसोमैटिक यानी ज़हनी स्ट्रेस का जिस्म के किसी तकलीफ़ में कन्वर्ट हो जाना। तो ये कई लोगों को ऐसा होता होगा कि उनको कोई ना कोई ऐसा मसला पेश आ जाता है कि जो असल में पीछे टेंशनें होती हैं, लेकिन सामने जो चीज़ होती है वो कोई और होती है, और उसके लिए हम सिम्टोमेटिक इलाज करते रहते हैं कि बैकएक हुई तो ब्रूफिन खा ली। तो ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इसका मतलब ये है कि जिसको मैदे में तजाबियत हो, अल्सर हो, या बैकएक हो, या घुटनों में दर्द हो, तो उसको सबसे पहले अपनी स्ट्रेसेस, अपनी मसाइल, अपनी परेशानियों पे कुछ गौर करने की ज़रूरत होगी। लेकिन जहाँ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वहाँ इसका उलट भी होता है, जिसे सोमैटोसाइकिक कहते हैं। अब सोमैटोसाइकिक का मतलब है कि जिस्म में पहले कुछ डिसऑर्डर हुआ और जहन ने उसका गम कर लिया। जैसे जिस्म में डायबिटीज़ हुई तो दिमाग ने गम कर लिया। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का पता चलता है कि मुझे हो गया है, जिनको दिल की बीमारी का पता चलता है कि मुझे हो गई है, या जिनको कोई ऐसी बीमारी जैसे कोरोना या कोई और चीज़ का पता चलता है, या टीबी का पता चलता है, तो वो गमज़दा भी हो जाते हैं। तो जिस्म और दिमाग दो करीबी रिश्तेदार हैं। साइकोसोमैटिक हो, अच्छा अब मुझे बताइए कि अगर सोमैटोसाइकिक हो तो क्या करेंगे? अगर डायबिटीज़ है तो उसका जिस्मानी इलाज करेंगे ना।
अगर आप डायबिटीज़ को लेके डॉक्टर के पास जाएंगे तो जिस्मानी इलाज के लिए जाएंगे ना, और अगर आप डायबिटीज़ का इलाज ये करें कि आप किसी काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप मैदे का अल्सर लेके किसी जिस्मानी डॉक्टर के पास जाएं जबकि उसके पीछे दिमागी टेंशन है, तो क्या वो ठीक हो जाएगी? वो भी ठीक नहीं होगी। तो ये जो बॉडी माइंड कनेक्शन है, ये जो जिस्म का और माइंड का आपस में जो कनेक्शन है, ये आप समझते हैं कि आपकी सोचें और आपका जिस्म आपस में कनेक्टेड है। कि दिमाग जो है समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाईजान आपके बड़े मसाइल हैं, इनको समझो, तो दिमाग ने फिर एक ये तरकीब करना सीख ली कि आपको कोई जिस्मानी मसला दे दिया जिसको आप आसानी से समझ जाएंगे। और जब आप वो जिस्मानी मसला लेके यानी मैदे का अल्सर लेके किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको मैदे की दवाई भी देगा और साथ आपको ये मशवरा भी देगा कि आप अपनी टेंशन को मैनेज करें, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो ब्रेन तो बड़ी कोशिशें करता है, अपना जोर लगा देता है कि आपकी तवज्जो आपके मसाइल की तरफ दिला दे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग जिनको कोई मसाइल होते हैं, क्या वो कोई डेडिकेटेड टाइम, कोई वक्त ऐसा मुख्तस करते हैं कि इस टाइम पे बैठ के हमने अकेले या अपने किसी दोस्त के हमरा या किसी फैमिली मेम्बर के हमरा बैठ के इन मसाइल पे गौर करने, ऐसा कोई करता है? जब ऐसा लोग नहीं करते तो बात आगे बढ़ती है। लोग आमतौर पर क्या करते हैं जब मसाइल होते हैं? आप मुझे बताएं कि अगर आपको, मुझे या आपको मसाइल हैं तो लोग आमतौर पर क्या करते हैं? जब हमें मसाइल होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अगर मेरा मसला है, मेरी सास नहीं ठीक है, मेरी नूह नहीं ठीक, ये मेरा बेटा क्यों तंग करता है, ये मेरा अब्बा नहीं ठीक, मार्केट में अब्बे ठीक नहीं आ रहे, पता नहीं ये मसले हैं बड़े, इस तरह की सोचें आती हैं ना। कंप्लेनिंग हो जाते हैं हम, कंप्लेनिंग हो जाते हैं। और उसके बाद अगर हम उसका कोई हल तलाश करना चाहते हैं तो आम तौर पर हल भला क्या होता है? दाता साहब 2 देगा भेज दो, इससे हल हो जाएगा? नहीं होगा ना हल, ठीक। और भी इस तरह के बहुत सारे हल करते हैं, हम उसका प्रॉपर हल नहीं करते। प्रॉपर हल से मुराद ये है कि जब आपको घर में गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? आप एसी चलाते हैं। आप उस वक्त दाता साहब 2 देगें भेजें तो ठंड पड़ेगी कि नहीं? जी नहीं, तजर्बा करके देखो, तजर्बा, ठीक है। जब आपने कॉल करनी होती है तो आप क्या करते हैं? मोबाइल तो है तुहाडे कोल जी, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। जब आपने अमेरिका कॉल करनी होती है तो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। और जब आपने किसी जगह पहुंचना होता है तो आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। जब आपको सर्दी लगती है तो आप हीटर इस्तेमाल करते हैं। जब आपने खाना पकाना होता है तो आप गैस इस्तेमाल करते हैं। जब आपने किसी दूसरे मुल्क जाना होता है तो आप हवाई सफ़र करते हैं। तो आपको मैं जो इशारा दे रहा हूं वो आप समझ रहे हैं? जो मैं इशारा दे रहा हूं कि जब आपको कोई मसाइल होते हैं तो आप क्या करते हैं? उसका मुतल्लिका हल सोचते हैं। आज फिर भी कराया तो मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।